देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, पहले वाला जो टॉपिक था अपना वो था कूलॉम नियम। ठीक है, अपन बस टॉपिक अपन पहले जो ज़्यादा टॉपिक काम में आ रहे हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर अपन एनसीईआरटी का लेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ जो मेन टॉपिक है उनको अपन फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो यार अपना जो टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्लियर? ये आज का टॉपिक रहेगा अपना विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, और विद्युत द्विध्रुव को आप वैसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये लिख लेना इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है ना, ये विद्युत द्विध्रुव होता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यार विद्युत द्विध्रुव होता क्या है वैसे। ठीक है, ये आपको समझना है। पहले आपको क्या करना है, दो बिंदु आवेश लेने। कूलॉम नियम में पढ़ा था अपन ने कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? कूलॉम बल नहीं कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश लेने आपको। ठीक है, दो बिंदु आवेश ले लिए। एक बिंदु आवेश क्या है यहाँ पर? Q1, दूसरा बिंदु आवेश क्या है यहाँ पर? Q2। क्लियर है? दोनों जो बिंदु आवेश है इनको आप मिला दो। मिला दिया अपन ने। यहाँ पर बिंदु क्या अंकित कर दिया? A, यहाँ पर क्या कर दिया? B। ठीक है ना, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों को मिला दिया अपन ने। एक पर तो बिंदु A है और दूसरे पर बिंदु B है। ठीक है ना, अब इन दोनों आवेशों को मिलाने से जो ये निकाय बना है, इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो आप वैसे इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है वो क्या मान ली अपन ने? 2a मान ली। क्या मान ली दूरी? 2a। समझ गया आप? अब शुरू से देखना एक बार, इसकी डेफिनेशन लिखो। दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय, दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? P से। ठीक है, अब इसके बाद में जस्ट टॉपिक अपना छोटा सा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव से जो मिलकर बनता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और क्या? ठीक है ना, अपन क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा टॉपिक है। दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो बिंदु आवेश है ही, दोनों के बीच की दूरी क्या माने? 2a, और बिंदु A और B, ये पूरा एक निकाय बच गया। ये निकाय क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। समझ गया? अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये अपन को देखना है। ठीक है ना बच्चों, समझ गया? तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे साइन कर रहे हैं? P से। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ देखो दोनों आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, या तो Q1 Q2 ले लो आवेश। Q1 Q2 नहीं लेते हो तो एक आवेश तो ले लो आप +2, दूसरे के ले सकते हो आप -2। दोनों अलग अलग प्रकृति के आवेश ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो +2 और -2 दोनों आवेशों का जो परिणामी आवेश है वो क्या है? यहाँ पर Q। समझ गए? और दोनों के मध्य की दूरी क्या है? 2a। तो P बराबर क्या हो गया? ये Q × 2a। तो P बराबर Q × 2a, ये क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गया? अब तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? +q आवेश और -q आवेश, दोनों का जो परिणामी आवेश है, परिणामी आवेश क्या आ रहा है? Q। ठीक है ना, और इनके मध्य की जो दूरी है, मध्य की दूरी क्या है? 2a। इसका जो गुणनफल है क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गया आप? तो आप यह डेफिनेशन भी लिख लेना, आपने लिख रहा हो इसे। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु आवेशों का, ठीक है ना, दो बिंदु आवेशों का परिणामी आवेश, दो बिंदु आवेशों का परिणामी आवेश व उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की अल्प दूरी, उनके मध्य की अल्प
दूरी का गुणनफल, उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गया आप क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव। मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता भी दिया है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों बिंदु आवेशों का एक परिणामी आवेश ले लो दोनों में से, तो दोनों का परिणामी क्या रहेगा? Q, और दोनों के मध्य की दूरी क्या है? 2a। तो इसका जो गुणनफल है वही क्या हो जाएगा आपका? देखो सभी विद्यार्थी अपन ये कर रहे थे, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है, दोनों आवेशों से मिलकर बना निकाय क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब इन दोनों का जो परिणामी आवेश है, परिणामी आवेश क्या है यहाँ पर? Q, ठीक है। इनके मध्य की दूरी क्या है यहाँ पर? 2a। तो परिणामी आवेश और मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए आप, ठीक है ना। अब देखो अपन ने आज अध्ययन किया है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत आघूर्ण के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, समझ गया। इसका जो मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या रहेगा? देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलॉम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। ये किसका मात्रक है? यानी किसकी यूनिट है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट है। समझ गया आप? कूलॉम इंटू मीटर, याद रखना, कूलॉम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए आप सभी, ठीक है ना। अब बच्चों आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक चीज और होती है इंपॉर्टेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमेशा जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, आप याद रखना, ठीक है ना। आपसे कोई भी पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो माइनस से प्लस, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे ये है कि हमारा जो अगला टॉपिक है इसके जस्ट बाद वाला जो इसके पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे। कल संडे भी है, कल हम फ्री भी है, तो कल हम एक दो टॉपिक के बारे में आपको और बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो कमी है वो कमी ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब तो करो कम से कम, ताकि हम आगे और कुछ मेहनत करें अच्छी वाली, ठीक है। और आपको बाकी बताइए कि टाइम